ये हो गए हैं। अच्छा मुझे बताया, सबने मुझे जीमेल भेजा है कि नहीं भेजा अभी? किसी ने भेजा था मुझे जीमेल मेरी तरफ से? जवाब आया था कंफर्म? एक्सेप्ट हो गया, आ गया ना? हाँ, ऐड में चले गए ना? ठीक है। और कौन कौन ऐड में चला गया? और कौन कौन लोग हैं जो ऐड में चले गए हैं, और कौन लोग हैं जो अभी नहीं गए? ऑन करनी थी बिल्कुल ऐसे ही, उसमें भी करनी है। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्योंकि उसमें आप पेमेंट नहीं ना इन्वेस्ट कर रहे। तो कर लेंगे तो अच्छी बात है, हर चीज के लिए करनी है। इवन आप सिर्फ अपना जीमेल यूज करें तो भी करनी जरूरी है, ठीक है। लेकिन एड अकाउंट की लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप उसे ऑन करें। ऐड अकाउंट सर मोबाइल से भी ऑपरेट हो? नहीं करना, नहीं होता। नहीं होता। ये समझना है कि नहीं होता। मैं ये समझना है कि नहीं होता। समझ लिया? नहीं समझा? मैं ये समझना नहीं होता। पहली बात ये है ना, एज ए डिजिटल मार्केटर सबसे पहले ये चीजें जेहन से निकाल दें कि भाई इंटरनेट से पैसे कमाएं। लैपटॉप की तो जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कोई भी काम लैप मोबाइल से उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह वो डेस्कटॉप और लैपटॉप से हो सकता है। और गूगल ऐड का जो वर्जन है वो खुलेगा ही नहीं मोबाइल पर, इस पे लैपटॉप मोबाइल पर। और अगर आप उसकी सेटिंग्स करेंगे तो वो कहेगा भाई ये वाला काम जो है ना ये डेस्कटॉप वर्जन में करना है। तो इसलिए आपको सपोज ये करना है कि आपको हर काम डेस्कटॉप हो। जैसे वो कंप्यूटर्स होते हैं ना, तो उसमें कुछ बिल्ट इन चीजें होती हैं। बिल्ट इन साउंड कार्ड। और कुछ कंप्यूटर्स होते हैं उसमें इतने बड़े बड़े साउंड कार्ड लगे होते हैं, हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ज्यादा टेक्नोलॉजी है, और जो बिल्ट इन है उसके अंदर कम टेक्नोलॉजी। तो इसी तरीके से जो डेस्कटॉप में आप काम कर रहे होंगे उसमें बहुत सारी चीजें ज्यादा आ जाएंगी। हर काम को उसने यूज करने का तरीका दिया होगा। मोबाइल से हम उसको लिमिटेड यूज कर सकते हैं, करते हैं, मोबाइल से भी करेंगे, लेकिन ऐड नहीं बनेगा। ऐड सही बनाना है हमें तो डेस्कटॉप वर्जन में ही जाना है। ऐड को मैनेज करना है तो डेस्कटॉप वर्जन में ही जाना है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। ऐड अकाउंट कैसे बनाना है जी हम लोगों ने? ये मैंने कहा था ना कि आज हम यहां से शुरू करेंगे। अपना ऐड अकाउंट आप लोग कैसे बनाओगे? एक मिनट मुझे देख लेने देंगे। स्टूडेंट हमारे दूसरे आए हैं कि नहीं आए हैं? चलो आगे। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम ऐड अकाउंट अपने जीमेल अकाउंट से बनाएंगे। आपका जो जीमेल अकाउंट है वो टू स्टेप प्रोटेक्टेड होना चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए मैं सब स्टूडेंट्स को अपना ऐड अकाउंट देता हूं। अगर आप में से किसी का अपना ऐड अकाउंट नहीं है या वो अपना ऐड अकाउंट नहीं बना सकता, तो वो मेरे ऐड अकाउंट को यूज कर सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना जीमेल दें ताकि आप मेरे बना हुआ ऐड अकाउंट यूज करें। लेकिन आज के इस पहले लेसन में हम ऐड अकाउंट बनाने जा रहे हैं कि भाई आपने अगर अपना ऐड अकाउंट बनाना होगा तो आप किस तरीके से अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है। एक जीमेल पर हम ज्यादा से ज्यादा 19 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। यानी जीमेल अकाउंट एक ही है, ऐड अकाउंट्स बनाने की ऑप्शन जो गूगल हमें देने लगा हुआ है वो 19 ऐड अकाउंट्स बनाने की हमें ऑप्शन दे रहा है। नहीं जी, अब मैं जा रहा हूं ads.google.com। इस वक्त मैं बने हुए ऐड अकाउंट पे काम नहीं करने लगा। यानी आज के लेसन में, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर आप अपना ऐड अकाउंट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। यानी आपका अपना इंडिपेंडेंट ऐड अकाउंट होगा। मतलब आप उसमें अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं।
बट ऐड अकाउंट पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ेगा ऐड अकाउंट बनाने के लिए। लेकिन जी मैंने यहाँ आया ads.google.com पर लेकर मुझे वो वहां पर ही गया business.google.com पर। हाँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल वाले पर कोई बात नहीं, साइन इन करें। क्या लिखा हुआ आ रहा है? 1200 USD आ रहा है। यही कह रहा है ना, कहता है भाई गूगल आपको दे रहा है $1200। हम्म। तो गूगल ऐसे ही नहीं दे रहा $1200। गूगल आपको कहता है भाई आप गूगल एड में आ गए हैं, यू आर वेलकम। अब आप यहां पर आए और $1200 की इन्वेस्टमेंट करें। जब आप $1200 के ऐड चलाएंगे तो फिर मैं आपको $1200 और ऐड कर दूंगा आपके अकाउंट में, ताकि आप न्यू कस्टमर थे हमारे। सो शुरू शुरू में शायद आपको नहीं समझ आया कि मैं कैसे एडवर्टाइज करूं, और आपके कुछ पैसे जाया हो गए इस टेस्टिंग केस में। तो मुझसे $1200 और ले लो। पॉइंट समझ में आया? यानी गूगल ऐड में जाते ही $1200 नहीं देगा, बल्कि वो कहेगा $1200 स्पेंड करो। ये $800 भी हो सकते हैं, ये रीजन वाइज होंगे। और 2022 में गूगल 2022 में गूगल $43 देता था। उस वक्त $43 तकरीबन बनते होते थे 6,000 या 6,500। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कितने बन रहे हैं? $200। टू मच। छोटा एडवर्टाइजर तो $200 की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा ना। लेकिन पहले छोटे एडवर्टाइजर को ये ऑप्शन था कि वो भी इस प्रमोशन को यूज कर सकता था। अब नहीं कर सकता वो। उसको इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट जो करेगा वो इससे पहले ही बेचारेगा हार्ट फेल हो जाएगा कि भाई ये तो ऐड तो चल नहीं रहा, छोड़ो कुछ और कर लेते हैं। तो उस वक्त क्या होता था और आज क्या होता है? उस वक्त ये होता था कि जब हम नया ऐड अकाउंट बनाते थे, अब देखिए 19 ऐड अकाउंट है। एक ऐड अकाउंट बनाया, प्रमोशन ली, डन। फिर एक और ऐड अकाउंट बना लिया, फिर प्रमोशन ली, फिर डन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 6,000 खर्चने पर उसे 6,000 मिल जाते थे। और ऐसा भी नहीं था, हर दफा 2,500 खर्चने पर यानी ₹2,500 स्पेंड करने पर उसको 6,000 मिल जाते। ये तकरीबन 6.5 से 7 बनते होते थे उस वक्त के हिसाब से। तो उस वक्त लोगों ने, बहुत सारे कंट्रीज ने, पाकिस्तान भी शामिल है, खासतौर पर एशियन कंट्रीज ने इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, इस फीचर को। और वो क्लाइंट से पैसे भी ले लेते थे, लेकिन एक्चुअली वो गूगल से तो फ्री यूज कर रहे थे। यानी एक बंदे का ऐड बनाया, ऐड अकाउंट बनाया, उसकी इन्वेस्टमेंट की, जैसे ही 2,500 स्पेंड होते थे तो गूगल आपके ऐड अकाउंट में 7,000 और ऐड कर देता था। 7,000 वो ऐसे पैसे ऐड करता था जो उसने वापस नहीं लेने। आपने भी उससे ऐड ही चलाना है, आप भी उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ ऐड में इस्तेमाल हो सकते थे वो। जब गूगल को ये बात समझ में आ गई कि भाई क्या हो रहा है ये, हम्म, लोग मुझे इस्तेमाल करने लगे हुए हैं, सो गूगल ने फिर ये वाली लिमिट इंक्रीज कर दी। और ये लिमिट डिफरेंट है डिफरेंट रीजन्स पर। जब मैं किसी और का ऐड चलाऊंगा तो यहाँ पर डिफरेंट दिखाएगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ऐड अकाउंट्स नजर आ रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ बंद हुए हैं, कुछ इन प्रोग्रेस हैं। तो हम सपोज कर रहे हैं न्यू ऐड अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अगर आप ये वाली डेमोस्ट्रेशन अपने घर में करोगे तो क्या करोगे? न्यू गूगल ऐड अकाउंट, इधर आगे ये वाली विंडो आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी कोई ऐड अकाउंट नहीं होगा। तो जब कोई ऐड अकाउंट नहीं होगा तो ये जितनी ऑप्शंस अभी आई हैं, ये वाली ऑप्शन तो आपको नजर नहीं आएंगी। आप सीधा इस ऑप्शन में आओगे जिसमें हम अभी जाने लगे। ये आप नया ऐड अकाउंट बनाने जा रहे हैं। जी, इसको जरा वेट कर लेते हैं, खुल जाने दें इसको। अच्छा भाई, इंटरनेट कनेक्शन क्या था आपका? अच्छा नहीं चल रहा, क्या कह सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं करना भाई, आप स्क्रीन पढ़ते जाएं, आपको पता लग जाएगा हम बनाने क्या आए हैं। ऐड अकाउंट। वो क्या बना रहा है? वो तो नहीं ऐड अकाउंट बना रहा। भाई आप जब भी ऐड अकाउंट बनाने आएंगे तो आपका स्टार्ट कहां से होगा? कैंपेन से। सो ये लिखा हुआ है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। हमने कहा फाइन। भाई इस जीमेल के साथ मैंने ये वाली गूगल बिजनेस प्रोफाइल एसोसिएट की हुई है। इस वजह से उसने कहा कि भाई इस प्रोफाइल की, मेरा ख्याल है गूगल बिजनेस प्रोफाइल सभी ने पढ़ी है ना? प्रीवियसली वही पढ़ी है ना हमने। तो वो कह रहा है कि भाई आप जो अपना ऐड चलाना चाह रहे हो वो किसके साथ चलाना चाहते हो? इसके साथ चलाना चाहते हो, इस प्रोफाइल के साथ,
ये जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो आप चला सकते हैं। फाइन, और नीचे आए। भाई ये इसलिए आ रही है कि इस जीमेल पर ये प्रोफाइल कनेक्ट है। आगे क्या लिखा हुआ है, एक एक करके चीजें देखते जाइएगा। सिलेक्ट अ डिफरेंट ऑप्शन। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हम तो ऐड अकाउंट बनाने आए थे, गूगल कह रहा है भाई ऐड ही चला लो। जैसे आप कॉलेज में आए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और नीचे वाले आपका बाजू पकड़ के आपको सीधे क्लासरूम में ले आए कि भाई आज पढ़ के जाना है तुमने, हाँ। तो आप डर गए कि भाई ये तो मैं अभी तो सिर्फ ऐड अकाउंट बनाऊंगा, अभी नहीं करना कुछ मैंने, अभी तो सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ। तो आपने इसे कहा, यहां से क्लिक किया डिफरेंट ऑप्शन। अब आगे क्या ऑप्शन आ गए, योर वेबसाइट, योर बिजनेस फोन नंबर, अगर आपके पास अपने बिजनेस का कोई फोन नंबर है। योर ऐप, अगर आपके पास अपना कोई मोबाइल ऐप है, आप किस पर ऐड चलाना चाह रहे हो। योर वेबसाइट, योर बिजनेस नंबर, मैं चाहूं तो यहां से अपना बिजनेस नंबर भी ऐड कर सकता हूं। चले मैं यहां से नंबर चूज कर लेता हूं। आगे यहाँ पे कहते हैं हाँ भाई यहां से अपना नंबर दे दो। अगर मैं वेबसाइट चूज करता तो क्या पूछता, वेबसाइट का यूआरएल, सिंपल। तो मैंने यहां से जी पाकिस्तान को चूज किया, यहां से मैंने नंबर ऐड कर दिया। फिर क्या कह रहा है, एंटर योर बिजनेस नेम। ठीक है, मैं कहता हूं भाई पीक, मैं ऐसे कोई नाम लिख लेता हूँ, पीक सर्विसेज, चलो। और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये पॉइंट समझना, पहले यहां पर ये जो जितनी तीन विंडोज आ गई हैं हमारे पास। नंबर 1 यूट्यूब चैनल, नंबर 2 गूगल बिजनेस प्रोफाइल, एंड नंबर 3 फोन नंबर। लिंक एडिट। फोन नंबर तो ऐड कर दिया हमने, वो पहले ही मेरे जीमेल के साथ कनेक्ट भी है, इसलिए उसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल, ये क्यों कह रहा है कि यूट्यूब चैनल ऐड कर लो। भाई गूगल ऐड में हमने क्या करना है, वीडियो एड्स भी चलाने हैं ना। तो जब हमने वीडियो ऐड चलाना है तो हमारा वीडियो ऐड कहां पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल पर होगा वो। तो अगर आपका यूट्यूब चैनल कनेक्ट होगा तभी चला पाएंगे ना ऐड। तो कहता है भाई अगर आप चाहते हैं अपना यूट्यूब चैनल कनेक्ट करना तो इसकी लिंक पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं इसके साथ अपनी प्रोफाइल